दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे वीरांगना के बारे में बात करेंगे जब एक राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रहे थे। तब ये वही वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना और मुकाबला किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, बहुत कुछ नई नई बातें जानने को मिलेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में, जो अब वाराणसी है, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके माता का नाम भागीरथी बाई था और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, जो मराठा अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेवा करते थे। मोरोपंत तांबे भी मराठी ही थे। माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा। सभी उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मनु जब मात्र 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता की देहांत हो गई। अपनी मां की स्वर्गवास हो जाने पर वो पिता के साथ बिठूर आ गई थी। यहीं पर उन्होंने मल्लविद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं सीखीं। चूंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। दरबार में पेशवा बाजीराव के बच्चों के साथ खेलती कूदती थी। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। पेशवा बाजीराव के कहने पर मनु भी उनके बच्चों के साथ पढ़ने लगी। लक्ष्मीबाई की उम्र अभी 7 साल ही थी कि घुड़सवारी सीख ली थी। वे इतनी चालाक थी कि इतनी छोटी उम्र में ही धनुष और तलवार चलाने में भी निपुण हो गई थी। उनके पिता लक्ष्मीबाई को पौराणिक वीरगाथाएं सुनाया करते थे। वीरगाथाओं में वीरों के लक्षणों व उदात्त गुणों को सुन सुनकर लक्ष्मीबाई अपने हृदय में सारी विद्याओं को सजोया। इस तरह से कम उम्र में ही लक्ष्मीबाई अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गई थी। वे खेल कूद से ज्यादा पसंद अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना पसंद करती थी। मनु ने बचपन में ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही शिक्षा ली। समय बीता, मनु विवाह योग्य हो गई। वर्ष 1850 को उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु 4 महीने बाद ही उनके पुत्र का देहावसान हो गया। पुत्र वियोग का सदमा राजा को इस कदर लगा कि वे अस्वस्थ रहने लगे थे और 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी ने अब एक दत्तक पुत्र लेकर राजकाज देखने का निश्चय किया और 20 नवंबर 1853 को एक बालक को गोद लिया। इस दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। रानी ने जितने दिन भी शासन किया, वे अत्यधिक सूझबूझ के साथ प्रजा के लिए कल्याण कार्य करती रही, इसलिए वे अपनी प्रजा की प्रिय बन गई थीं। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था। आजाद विचारों वाली रानी को यह रास नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायाम विद्या बनवाई और शस्त्रादि चलाने तथा घुड़सवारी के लिए जरूरी इंतजाम किए। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार कर रखी थी। झांसी को शोक में डूबा देखकर अंग्रेजों ने कपटपूर्ण चाल चली और झांसी पर चढ़ाई कर दी और धावा बोल दिया। रानी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उन्हें वर्ष 1854 में अंग्रेजों को साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सदर बाजार स्थित स्टार फोर्ट पर 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, जिसके चलते झांसी में मौजूद सभी अंग्रेजों ने किले में शरण ली। यह लड़ाई 6 जून से 8 जून 1857 तक चला। इस लड़ाई में कैप्टन डनलप, लेफ्टिनेंट टेलर और कैप्टन गॉर्डन मारे गए थे। कैप्टन स्कीन ने बचे हुए अंग्रेज सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई के सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी दिन झोकनबाग में सेनाओं ने 61 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। और इस तरह से फिर 12 जून 1857 में महारानी ने झांसी राज्य का प्रशासन संभाला और यह शासन 4 जून 1858 तक ही रहा, क्योंकि 21 मार्च 1858 को जनरल ह्यूरोज झांसी अचानक आ धमका और 21 मार्च से 3 अप्रैल तक अंग्रेजों के साथ रानी का घनघोर लड़ाई हुई। और इसी लड़ाई में रानी दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधे और घोड़े की लगाम मुंह में दबाए किले के ऊपर से कूदकर दुश्मनों से निडरता पूर्वक युद्ध करने लगी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बयां करती है। रानी ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया और अंग्रेजों से लड़ते हुए सोनरेखा नाले की ओर चल पड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से रानी का घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर सका। उसी समय एक ब्रिटिश सैनिक ने पीछे से तलवार से रानी पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और 18 जून 1858 को 23 वर्ष की आयु में वह शहीद हो गई। बाबा गंगादास की कुटिया में जहां रानी की मृत्यु हुई थी, वहां चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। उन्होंने कभी भी विदेशी आक्रांताओं और शासकों की दास्तां स्वीकार नहीं की और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान न्यौछावर कर दिया। ऐसी और भी वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।